Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज का हमारा सेशन कौन सा है? आज हमारा बेसिक्स ऑफ रीजनिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, बेसिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार बेसिक ना पता होने की वजह से हम लोग एग्जाम में गलती कर जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। इसका डे 1 हो चुका है, आज है डे 2। और ट्रस्ट मी, एक चीज़ गारंटी कर सकती हूँ आज के सेशन के बाद, ये जो 5 या 10 मिनट का सेशन होने वाला है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, इस सेशन के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, ये वाली जो चीज़ें अभी हम करने वाले हैं उसको पढ़ते बहुत हैं, बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल यूसेज हमें पता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम लोग आज 3 चीज़ें करने वाले हैं, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। वो चीज़ें हैं फेसिंग ईच अदर, सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होता है? अगर होता है तो क्या डिफरेंस होता है, और डायरेक्शंस का कैसे पता चलता है, हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और थर्ड, डैश फ्लोर्स अबव बिलो या फिर अवे, अगर वो कुछ बोलता है तो उसमें क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर कुछ मेंशन्ड है आपके सामने। क्या कहता है? 8 persons are sitting around a circular table equidistant from each other. Some are facing inside while others are facing outside. ये तो आप सभी को पता है, आपने बहुत ही क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए हैं। लेकिन अब सीखने की बात क्या है, ये जो फेस ईच अदर वाला है इसका मतलब क्या होता है, और ये कहाँ आपके सिलेबस में अगर वो बोलता है कि ये 2 पर्सन्स हैं एक दूसरे को, मान लो अब मैं इसमें बोलती हूँ, इसी का ही आगे है, ठीक है, ए फेसेस बी, ठीक है, A and B are facing each other. C is sitting opposite to D. अब पहली चीज, अगर आपको यहाँ पर 8 पर्सन्स दिए हैं, अगर वो आपको 7 पर्सन्स देगा, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो ऐसे ही क्वेश्चंस में ये तरीके की चीज दे सकता है। किस में दे सकता है? जब आपके नंबर ऑफ पर्सन्स इवन होंगे। अगर आपके नंबर ऑफ पर्सन्स ओड होंगे तो वहां पर आप इसको बना नहीं पाएंगे, या फिर ये कब बना पाएंगे? जब आपको एक फिगर गिवन होगी। अब मैं बता रही हूँ रीजन क्यों। 8 पर्सन्स हैं, उसने बोला है, देखो हमने बनाया 8 लोग हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी जरूरी है इस चीज के लिए कि इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। तो लीजिए 8 लोग बनाया, ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, हमने बनाया ए को यहाँ पर, बी को यहाँ पर, ठीक है। ए और बी जो है एक दूसरे को फेस करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों आमने सामने बैठे हैं, प्लस दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी? दोनों ही होंगे इनसाइड फेसिंग। फेस ईच अदर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ए बी की तरफ देख रहा है, बी ए की तरफ देख रहा है, तभी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड फेसिंग होगी। तो ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर होता है ये। अब ये हम इस वाले में बना पाए क्योंकि 8 पर्सन्स हैं, दोनों के बीच में 3-3 पर्सन्स हैं, इक्वल इक्वल पर्सन्स हैं। यही अगर वो आपको 7 पर्सन्स दे देता, यही अगर वो आपको 7 पर्सन्स दे देता, तो यहाँ पर अगर बोले ए एंड बी फेस ईच अदर, कैसे बनाओगे? मान लो अगर आप ऐसा बना भी लेते हो कि ए और बी एक दूसरे को फेस करते हैं। अब मैंने 7 पर्सन्स का अरेंजमेंट ऐसे बनाया, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा ना भी बनाते हो, ठीक है, इनको। और यहाँ पर इक्वी डिस्टेंट वाली चीज वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, 7 लोग हैं, ठीक है। तो अगर मैं किस लिए बोल रही हूँ, अगर आपको एक ऐसी फिगर मिलती है और आपको देता है यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, और फिर बोलता है कि ए एंड बी फेस ईच अदर, तो आप ऐसा बना सकते हो। ये एक जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो बोलता है कि ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, फेस करने का मतलब तो होता है देखो एक दूसरे की तरफ देखना, तो इस तरीके से वो इनसाइड फेसिंग हो जाता है क्लोज्ड फिगर वाली क्वेश्चंस में। और अगर 7 वाले में पहली बात नहीं आता है,
ठीक है। 7 वाले में पहली बात है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि फिर देखो ए और बी के बीच में इस तरफ से देखोगे तो 1 2 3, और ए और बी के बीच में इस तरफ से देखोगे तो 1 और 2, 2 ही पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए इन वाली फिगर्स में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। इवन नंबर ऑफ फिगर्स, इवन नंबर ऑफ पर्सन वाली फिगर में ये चीज पॉसिबल है कि ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, दोनों के बीच में इक्वल इक्वल नंबर ऑफ पर्सन हैं, ठीक है। यहाँ से भी 3, वहां से भी 3, और दोनों एक दूसरे को आमने सामने दिख रहे हैं। अब कहता है सी इज सिटिंग ऑपोजिट टू डी, सी और जो डी है वो एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। अगर आप ये बोलो इसको देखकर, अगर मैं बोलूं ए इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी, तो ये बिल्कुल सही चीज है। ए इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी का मतलब क्या होता है कि वो आमने सामने बैठे हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं ए इज फेसिंग ईच अदर, तो वो दोनों के दोनों की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लेकिन अब उसने बोला सी सिटिंग ऑपोजिट टू डी, लेट्स सपोज सी और डी यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। सी और डी सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या है, आमने सामने बैठे हैं, और उनके यहाँ से भी देखो 3 पर्सन, यहाँ से भी देखो 3 पर्सन, सी और डी के बीच में दोनों ही तरफ से 3 पर्सन। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कैसे पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है इवन नंबर ऑफ पर्सन वाले में। तो सी और डी आमने सामने बैठे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हो सकता है ये बाहर की तरफ देख रहा हो सकता है ये अंदर की तरफ देख रहा हो, तो भी ये क्या है, सी एंड डी सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन नहीं पता। और एक और चीज क्या हो सकती है, ये बाहर देख रहा है, ये भी बाहर की तरफ देख रहा है, समझे। जब वो बोलता है सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब है कि वो दोनों आमने सामने बैठे हैं, दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन, चाहे आप एक पर्सन के राइट से लोगे, दूसरे के लेफ्ट से देखोगे, सेम होंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन का नहीं पता होगा अगर वो ऑपोजिट टू ईच अदर बोलेगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर वो बोलता है ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, दोनों आपस को फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड फेसिंग होगी, ठीक है। फेस ईच अदर का मतलब है कि उसका फेस और उसका फेस आमने सामने है। और अगर वो बोलते हैं सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इसमें जरूरी नहीं होता, उसमें वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बाहर है, ये इनसाइड फेसिंग है, ये आउटसाइड फेसिंग हो गया, वो भी ऐसा आउटसाइड हो सकता है, ये भी आउटसाइड हो सकता है, सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर में, ठीक है। आई होप ये बेशक एक छोटी सी चीज है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। आई होप कि आगे से आप नहीं करेंगे। फटाफट से हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज जो है वो मैं आपको जब भी क्वेश्चंस कराती हूँ बहुत बहुत बार एक ही चीज समझाती हूँ। जब भी वो बोलता है 4 फ्लोर्स अबव या फिर बिलो, यहां पर उसने बोला ए इज 4 फ्लोर्स अबव या बिलो बी, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम अबव कंसिडर करके चलते हैं, मान लो कि उसने अबव बोला है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी से 4 फ्लोर ऊपर है, ए बी से 4 फ्लोर ऊपर है, तो जरा देखो 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, 3 एंड 4 फ्लोर अबव। इस तरीके से ए और बी के बीच में जो गैप है वो कितना बनाया जाता है, 3 फ्लोर्स का बनाया जाता है, ठीक है। समझे इस चीज को, तो जो गैप है वो कितना बनाया जाता है, 3 फ्लोर्स का, तो ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर वो कहता है ए इज 4 फ्लोर्स बिलो बी, बी के नीचे है 4 फ्लोर्स, ए 1 2 3 और ए आ गया यहाँ पर, काउंटिंग वाइज कर लिया करो। अगर आपको मिस्टेक होती है कि हाँ 4 फ्लोर्स हैं तो 1 फ्लोर कम लेना है, बी के नीचे ए बनाना है, कितने 4 फ्लोर्स बिलो बनाना है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर एंड 4 फ्लोर्स बिलो ए, ये इस तरीके से होता है। या फिर कई बार वो क्या कहता है, ए इज 4 places away फ्रॉम बी, ए जो है वो बी से 4 प्लेसेस दूर है या 4 सीट्स, यानी कि मान लो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और कहता है कि इसमें ए जो है वो 4 प्लेसेस दूर है बी से, और ए जो है आपका यहाँ पर है, ए आपका बी से 4 प्लेसेस अवे है, तो 1 2 3 बी आपका यहाँ पर आएगा। ए जो है वो बी से कितना दूर है, 4 प्लेसेस अवे, तो बी से 1 प्लेस अवे, 2 प्लेस अवे, 3 प्लेस अवे, 4 प्लेस अवे, इस तरीके से होता है। तो जब भी वो इस तरीके से बात करता है 4 फ्लोर्स अबव बिलो, 5 फ्लोर्स अबव बिलो, जो भी आपको नंबर दिया जाता है उसमें से एक कम कर दो, उसका गैप बना दो, हमेशा ही ऐसे होता है।
ठीक है, चलिए आई होप कि अभी आज का जो सेशन है उससे आप सीखे होंगे कि फेस ईच अदर और सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। और आज शाम को आपकी 5 बजे लाइव क्लासेस जरूर आना है सभी ने, ठीक है। अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए, क्योंकि SBI PO और IBPS PO के बहुत ही तकड़े लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए मिस नहीं करना है, जरूर आना है। टेक केयर एवरीवन।